पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलो चलो अडियाला चलो का बैनर शेयर किया हुआ है और वो जोर लगा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अडियाला के बाहर पहुंचे इमरान खान साहब की बहनों से और जो वकला मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए। अब इस जुमेरात को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 10वीं मरतबा आने वाला, 10वीं मरतबा आएगा। तो क्या एक वजीर आला 10 मरतबा चल के आया एक सूबे से, एक जेल के बाहर, और उसने मुलाकात अपने लीडर से करनी है और ये निजाम इतना पागलपन का शिकार है कि ये एक वजीर आला को एक लीडर से मिलवाने से डरता है। हालांकि अब तो मिलवा देना चाहिए, अब तो काम भी निकल गया जिस काम का एक खदशा। देखे ना, इमरान खान साहब ने कोई ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली दफा तो इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं आपके सामने रख देता हूं फैक्ट। इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के बारे में ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो अभी 2 दिसंबर को मुलाकात हुई ये पहली मरतबा नहीं था। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद महीनों से, और बार बार आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बार बार कहते हैं ये बात। नवंबर के ट्वीट के अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था, अक्टूबर में भी कहीं ये स्टेटमेंट आया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले गुस्सा क्यों नहीं आया और अब गुस्सा क्यों आया। तो गुस्सा बड़ा सियाना है, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि ताहयात इस्तिस्ना मिल जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ताहयात मुराद मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के। ये बड़ी अजीब बात है ना, गुस्सा बड़ा सियाना है। जो नॉर्मल आदमी है ना उससे गुस्सा गुस्से वाली बात पे आता है। अगर तो इमरान खान साहब के ज़हनी मरीज कहने के ऊपर किसी को दिक्कत थी तो वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इंतजार किया गया कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद इमरान खान साहब को वापस ज़हनी मरीज भी कहा जाएगा, उनके वजीर आला को कुत्ता भी कहा जाएगा और बहुत सारे और स्टेटमेंट जो है वो इसके साथ जोड़ दिए गए। अब मुलाकात का दिन है, इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में ये शुनीद है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की टीवी चैनल पे बैठ के। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता मैं। गद्दारी के आर्टिकल 6, इमरान खान पे आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है। एक चीज थी जिसके बारे में बार बार कहते थे कि कासिम सूरी को हम पकड़ेंगे, कासिम सूरी को पकड़ के उसको जबरी तौर पे लापता करना था। ये जो पहले प्लान था मैं आपको बता देता हूं। पहला प्लान ये था कि कासिम सूरी को किसी तरह भी जबरदस्ती पकड़ना था और पकड़ के जबरी तौर पर उसको लापता करना था, और कासिम सूरी के जरिए से इन्होंने कोशिश करनी थी गद्दारी का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर भी बनाया जाए, क्योंकि वो जो एक रूलिंग दी हुई थी डिप्टी स्पीकर के तौर पे उन्होंने, तो वो वाला मामला तो हो नहीं सका। कासिम सूरी साहब जो है वो काफी अरसा पाकिस्तान में रुके, फिर जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है और अब उनका पाकिस्तान में रहना इमरान खान के लिए और उनके लिए भी खतरे में है, तो वो पाकिस्तान से चले गए। तो कासिम सूरी तो इनके हाथ लगे नहीं, इस बात की इन्हें बड़ी तकलीफ है। और काजी फायद ईसा जो है वो चिल्लाते रहे बार बार अदालत के अंदर खड़े होकर, कासिम सूरी को लेकर आओ, कासिम सूरी को लेकर आओ। तो काजी फायद ईसा ने इन सबको बताया हुआ था कि कासिम सूरी को ले आओ, मामला मैं हल कर दूंगा। लेकिन कासिम सूरी इनके काबू नहीं आए, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और ना सिर्फ कासिम सूरी खुद काबू नहीं आए, बल्कि बाद में कासिम सूरी साहब ने मुझे भी निकलवा दिया पाकिस्तान से मदद करके। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनकी सारी जिंदगी उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरे साथ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा था। तो इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा अब ये किस लिए बनाएंगे, किस तरह बनाए, कौन सी गद्दारी की है इमरान खान ने। वो आइन की बात करता है तो गद्दारी है, वो मैंडेट की बात करता है गद्दारी है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है गद्दारी है, आजाद अदलिया आजाद मीडिया की बात करता है तो गद्दारी है। ये तो गद्दारी नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर गद्दारी का मुकदमा बनाना था तो 2.5-3 साल पहले बनाना था। ये अब 3 साल के बाद आपको याद आ गया, जब वो जेल के अंदर पड़ा है 3 साल से, उसने कुछ किया ही नहीं, जेल के अंदर मौजूद है, जी अब हम बनाएंगे गद्दारी का मुकदमा। नहीं, आप नहीं बना पाएंगे। आपने बड़ी कोशिश की बड़े लोगों को गद्दार करार देने की, लेकिन जो भी पाकिस्तान में आइन से गद्दारी करने वाले हैं वो 4 बुनियादी तौर पर तो डिक्टेटर हैं, सीधे सीधे। आइन से गद्दारी करने वाले 4 बुनियादी तौर पर डिक्टेटर हैं सीधे सीधे, जिनमें एक जनरल अयूब, जनरल याया, जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ। इनमें से किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाए ना पहले, फिर बाकी किसी के ऊपर भी बना लें। नाजरीन, स्पीकर ने मुज़ाकरात की ऑफर की है मुबैना तौर पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पे बात भी कर रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक जो अपोजिशन का एक स्पीकर को अगर मुज़ाकरात करने ही है तो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन तो जारी कर देना भाई। जब नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल साहब का जारी करना था तो फटाफट हो गया था, शहबाज शरीफ साहब को बरतानिया से भी बुलवा लिया गया था। लेकिन एक नोटिफिकेशन है इतने लंबे अरसे से अटका हुआ है अपोजिशन लीडर का, महमूद खान अचकजई को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया हुआ है, वो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ।
और ये वही महमूद खान अचकजई हैं जिन्हें पिछली मर्तबा पीडीएम की जमातों ने अपने साथ रखा हुआ था जमहूरियत का लारा लगा के, और उसके बाद ये फौजी ट्रक में सवार होकर सारे के सारे असेंबली में पहुंच गए फॉर्म 47 लेकर, और महमूद खान अचकजई के सामने पूरा पोल भी खुल गया। तो अब जो अचकजई साहब हैं इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक पार्लिमानी एक मीटिंग भी की है जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी होती है। वहां चंद चीजों के ऊपर उन्होंने गौर किया। एक तो राणा सनाउल्लाह ने एक ऑफर की थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं, इमरान खान साहब की जेल सहूलतों का जायजा ले लेते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है बनाओ, इधर से फंसते हैं इधर से फंसाओ। उन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह को इसके अंदर शामिल करें और बाकी लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर्स के, कौमी असम्बली के अरकान के और वकला के नाम दें, ताकि इमरान खान साहब तक के लिए रसाई और रास्ता तो खुले ना। राणा सनाउल्लाह साहब खुद भी जाना चाहते हैं तो जाके देख लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुत्तफिका तौर पे इस बात को तस्लीम कर लिया कि जनाब इसको हम कर लेते हैं। इसके अलावा नादरीन एक चीज मैं आपको और बताऊं कि आइन का एक और आर्टिकल है 234। वैसे ये जो इमरजेंसी के हवाले से आर्टिकल्स हैं ये 232 से लेकर 237 तक है। यानी पाकिस्तान में जब इमरजेंसी लगाई जाती है किसी सूबे में तो इमरजेंसी के लिए ये सदर का इख्तियार होता है, उसके बाद ये जो पार्लियामेंट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है असेंबली का। तो इसका तरीकेकार ऐसा है कि आप लंबी मुद्दत के लिए इमरजेंसी लगा नहीं सकते। आइन के अंदर आप लंबी मुद्दत के लिए इमरजेंसी नहीं लगा सकते, और अगर आपने लंबी मुद्दत के लिए इमरजेंसी लगानी है तो आपको जाना पड़ेगा उसी असेंबली के पास। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो असेंबली है वहां अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो वहां तो ऐसा हो नहीं सकता। गवर्नर राज लगाएंगे भी तो ये काबू नहीं कर सकेंगे मामला। तो अब मुबैना तौर पर यह पता चला है कि 28वीं आईनी तरमीम के अंदर जिन मजीद चीजों को तब्दील किया जाएगा उनमें एक चीज ये आर्टिकल 232 से 237 तक इसके बीच में छेड़छाड़ करेंगे, और कुछ इख्तियारात जो हैं वो दे देंगे आईनी अदालत को कि अब ये आपके पास इख्तियारात हैं, छोड़ें पार्लियामेंट को, छोड़ें असेंबली को। उनके इख्तियारात ऐसा लगता है कि अब ये खत्म करने जा रहे हैं, और इस बुनियाद के ऊपर अब ये कोई इमरजेंसी का रास्ता निकाल रहे हैं कि लंबी इमरजेंसी लग जाए। भाई लंबी इमरजेंसी लगाएं, छोटी इमरजेंसी लगाएं, फॉर्म 47 की हुकूमत बनाएं या गवर्नर राज लगाएं, या पाकिस्तान में सदारती निजाम लाएं, या पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा लें, मुल्क नहीं चलना। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि इनके अंदर काबिलियत और सलाहियत ही नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त लुट मार मची हुई है। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई और मैं जिम्मेदारी के साथ आपको यह कह रहा हूं। वह यह है कि पेशावर में खुरम ज़ीशान साहब का घर है हयाताबाद, वहां पे फायरिंग हुई है, रात गए 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 25-30 लोग आए, 5 के करीब डबल केबन थे। ऐसा दहशतगर्द तो नहीं करते इस तरह से, उनका तो तरीक़ाकार और होता है, वो इतने 20-25-30 लोग वो नहीं भेजते। तो जो इतला उनके घर से या उनके आसपास से मिली है, जो उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड बता रहे हैं, एक उनका सिक्योरिटी गार्ड जख्मी भी हो गया। वो बता रहे हैं जी जो लोग आए उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी घर के ऊपर। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, गार्ड्स ने अंदर नहीं आने दिया, और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई, और इतनी अंधाधुंध फायरिंग की गई कि वो कहते हैं जी घर के अंदर भी गोलियां लगी हैं। ये खुरम ज़ीशान साहब का घर है, वो सेनेटर हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सेनेटर हैं वो टोटल 100 के करीब होते हैं, 100 सेनेटर होते हैं, और ये पाकिस्तान के चुने हुए लोग होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बेहतरीन लोगों को सेनेटर बनाती है। अब देखना यह है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करती है, इसके ऊपर कितनी आवाज उठाती है और कितना शोर मचाती है। वैसे तो पार्लियामेंट हाउस के ऊपर भी अटैक हुआ, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए नकाब पोश, वहां से एमएनएस को उठाकर ले गए, पार्लियामेंट लॉजेस में घुस गए, वहां से उठाकर ले गए। एक सेनेटर एजाज चौधरी वो लगभग 2 साल तक जेल के अंदर रहे, उनका भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन उन्हें सेनेट में बुलवाया नहीं जा सका कि वो आगे कोई तकरीर कर देंगे, कोई बात कर देंगे। बहरहाल खुरम ज़ीशान के घर के ऊपर ये फायरिंग की गई है। पुलिस जाए वकूआ पे पहुंच गई है, वो सूरत हाल का जायजा ले रही है। ये एक दहशतगर्दी का वाकया है और इसके ऊपर दहशतगर्दी का ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं पेशावर में। ये हयाताबाद के इलाके में रहते हैं, तो पता तो चल जाना चाहिए कि कौन लोग थे और कहाँ से आए थे। अब खुरम ज़ीशान इसके बारे में बता सकते हैं वजाहत के साथ कि वाकया क्या हुआ, और जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है मुबैना तौर पर ये सारा मुझे डिफरेंट एरिया से पता चला है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपके साथ शेयर की है, तफसीलात बाद में आएंगी, वाकई की हकीकत क्या है वो पता चल जाएगा। आज मुलाकात का दिन है, आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात होगी और वकला की मुलाकात होगी, क्योंकि मंगल वाले दिन ये मुलाकातें तय होती हैं। लेकिन फैसल वाडा ने रात को ये स्टेटमेंट दिया, और फैसल वाडा ने कहा बस अब बहुत हुआ, और अब कुछ किया तो कोई गुंजाइश की जगह नहीं, कल भी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, बल्कि पहले नाके पर ही रोक लिया जाएगा। अब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टॉलरेंस की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। देखिए फैसल वाडा जो है वो कोई जेल का एहलकार तो नहीं है, फैसल वाडा जो है वो जेलर का यार दोस्त भी नहीं है,
या जेलर के साथ भी इसके ताल्लुकात नहीं है। पंजाब हुकूमत पर ये वैसे ही तनकीद करता रहता है और फेडरल गवर्नमेंट के भी ये इतना कोई हक में नहीं है। PMLN को ये वैसे ही पसंद नहीं आता और ना वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये बंदा किसका है? बंदा तो ये एस्टेब्लिशमेंट का है, ये अपने मुंह से कहता है और बार बार कहता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसल वाडा के जरिए से यानी ये पैगाम आपको पहुंचा दिया और सुना दिया कि मुलाकात नहीं करनी दी जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलो चलो अडियाला चलो का बैनर शेयर किया हुआ है और वो जोर लगा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अडियाला के बाहर पहुंचे इमरान खान साहब की बहनों से और जो वकला मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए। अब इस जुमेरात को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 10वीं मरतबा आने वाला, 10वीं मरतबा आएगा। तो क्या एक वज़ीर आला 10 मरतबा चल के आया एक सूबे से एक जेल के बाहर और उसने मुलाकात अपने लीडर से करनी है और ये निज़ाम इतना पागलपन का शिकार है कि ये एक वज़ीर आला को एक लीडर से मिलवाने से डरता है। हालांकि अब तो मिलवा देना चाहिए, अब तो काम भी निकल गया जिस काम का एक खदशा। देखे ना, इमरान खान साहब ने कोई ज़हनी मरीज का लफ्ज़ पहली दफ़ा तो इस्तेमाल नहीं किया। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ फैक्ट। इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के बारे में ज़हनी मरीज का लफ्ज़ पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो अभी 2 दिसंबर को मुलाकात हुई ये पहली मरतबा नहीं था। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद महीनों से, और बार बार आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बार बार कहते हैं ये बात। नवंबर के ट्वीट के अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था, अक्टूबर में भी कहीं ये स्टेटमेंट आया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले गुस्सा क्यों नहीं आया और अब गुस्सा क्यों आया? तो गुस्सा बड़ा सियाना है। गुस्सा इंतजार कर रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि ताहयात इस्तिस्ना मिल जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ताहयात मुराद मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज़ महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के। ये बड़ी अजीब बात है ना, गुस्सा बड़ा सियाना है। जो नॉर्मल आदमी है ना उससे गुस्सा गुस्से वाली बात पे आता है। अगर तो इमरान खान साहब के ज़हनी मरीज कहने के ऊपर किसी को दिक्कत थी तो वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन इंतजार किया गया कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद इमरान खान साहब को वापस ज़हनी मरीज भी कहा जाएगा, उनके वज़ीर आला को कुत्ता भी कहा जाएगा और बहुत सारे और स्टेटमेंट जो है वो इसके साथ जोड़ दिए गए। अब मुलाकात का दिन है। इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में ये शुनीद है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की टीवी चैनल पर बैठ के। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता मैं। गद्दारी के आर्टिकल 6, इमरान खान पे आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है? एक चीज़ थी जिसके बारे में बार बार कहते थे कि कासिम सूरी को हम पकड़ेंगे, कासिम सूरी को पकड़ के उसको जबरी तौर पे लापता करना था। ये जो पहले प्लान था वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्लान ये था कि कासिम सूरी को किसी तरह भी ज़बरदस्ती पकड़ना था और पकड़ के जबरी तौर पर उसको लापता करना था। और कासिम सूरी के ज़रिए से इन्होंने कोशिश करनी थी गद्दारी का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर भी बनाया जाए, क्योंकि वो जो एक रूलिंग दी हुई थी डिप्टी स्पीकर के तौर पर उन्होंने, तो वो वाला मामला तो हो नहीं सका। कासिम सूरी साहब जो हैं वो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में रुके, फिर जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है और अब उनका पाकिस्तान में रहना इमरान खान के लिए और उनके लिए भी खतरे में है, तो वो पाकिस्तान से चले गए। तो कासिम सूरी तो इनके हाथ लगे नहीं, इस बात की इन्हें बड़ी तकलीफ है। और काजी फायद ईसा जो है वो चिल्लाते रहे बार बार अदालत के अंदर खड़े होकर, कासिम सूरी को लेकर आओ, कासिम सूरी को लेकर आओ। तो काजी फायद ईसा ने इन सबको बताया हुआ था कि कासिम सूरी को ले आओ, मामला मैं हल कर दूंगा। लेकिन कासिम सूरी इनके काबू नहीं आए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और ना सिर्फ कासिम सूरी खुद काबू नहीं आए, बल्कि बाद में कासिम सूरी साहब ने मुझे भी निकलवा दिया पाकिस्तान से मदद करके। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनकी सारी ज़िंदगी उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरे साथ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा था। तो इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा अब ये किस लिए बनाएंगे, किस तरह बनाए, कौन सी गद्दारी की है इमरान खान ने? वो आइन की बात करता है तो गद्दारी है, वो मैंडेट की बात करता है गद्दारी है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है गद्दारी है, आज़ाद अदलिया आज़ाद मीडिया की बात करता है तो गद्दारी है। ये तो गद्दारी नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर गद्दारी का मुकदमा बनाना था तो 2.5-3 साल पहले बनाना था। ये अब 3 साल के बाद आपको याद आ गया, जब वो जेल के अंदर पड़ा है 3 साल से, उसने कुछ किया ही नहीं, जेल के अंदर मौजूद है जी, अब हम बनाएंगे गद्दारी का मुकदमा। नहीं, आप नहीं बना पाएंगे। आपने बड़ी कोशिश की बड़े लोगों को गद्दार करार देने की, लेकिन जो भी पाकिस्तान में आइन से गद्दारी करने वाले हैं वो 4 बुनियादी तौर पे तो डिक्टेटर हैं, सीधे सीधे। आइन से गद्दारी करने वाले 4 बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं सीधे सीधे, जिनमें एक जनरल अयूब, जनरल याया, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ। इनमें से किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाए ना पहले, फिर बाकी किसी के ऊपर भी बना लें। नाजरीन, स्पीकर ने मुज़ाकरात की ऑफर की है मुबैना तौर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर बात भी कर रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक जो अपोजिशन का
एक स्पीकर को अगर मुज़ाकरात करने ही हैं तो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन तो जारी कर देना भाई। जब नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल साहब का जारी करना था तो फटाफट हो गया था, शहबाज शरीफ साहब को बरतानिया से भी बुलवा लिया गया था। लेकिन एक नोटिफिकेशन है इतने लंबे अरसे से अटका हुआ है अपोजिशन लीडर का, महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया हुआ है, वो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। और ये वही महमूद खान अचकज़ई हैं जिन्हें पिछली मरतबा पीडीएम की जमातों ने अपने साथ रखा हुआ था जमहूरियत का लारा लगा के, और उसके बाद ये फौजी ट्रक में सवार होकर सारे के सारे असेंबली में पहुंच गए फॉर्म 47 लेकर, और महमूद खान अचकज़ई के सामने पूरा पोल भी खुल गया। तो अब जो अचकज़ई साहब हैं इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक पार्लिमानी एक मीटिंग भी की है जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी होती है। वहाँ चंद चीज़ों के ऊपर उन्होंने गौर किया। एक तो राणा सनाउल्लाह ने एक ऑफर की थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं, इमरान खान साहब की जेल सहूलतों का जायजा ले लेते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है बनाओ, इधर से फंसते हैं इधर से फंसाओ। उन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह को इसके अंदर शामिल करें और बाकी लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर्स के, कौमी असम्बली के अरकान के और वकला के नाम दें, ताकि इमरान खान साहब तक के लिए रसाई और रास्ता तो खुले ना। राणा सनाउल्लाह साहब खुद भी जाना चाहते हैं तो जाके देख लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुत्तफ़िका तौर पे इस बात को तस्लीम कर लिया कि जनाब इसको हम कर लेते हैं। इसके अलावा नादरीन एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आइन का एक और आर्टिकल है 234। वैसे ये जो इमरजेंसी के हवाले से आर्टिकल्स हैं ये 232 से लेकर 237 तक है। यानी पाकिस्तान में जब इमरजेंसी लगाई जाती है किसी सूबे में तो इमरजेंसी के लिए ये सदर का इख्तियार होता है, उसके बाद ये जो पार्लियामेंट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है असेंबली का। तो इसका तरीक़ाकार ऐसा है कि आप लंबी मुद्दत के लिए इमरजेंसी लगा नहीं सकते। आइन के अंदर आप लंबी मुद्दत के लिए इमरजेंसी नहीं लगा सकते, और अगर आपने लंबी मुद्दत के लिए इमरजेंसी लगानी है तो आपको जाना पड़ेगा उसी असेंबली के पास। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो असेंबली है वहाँ अक्सरियत पाकिस्तान